अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ट्राइग्लिसराइड का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये सबसे ज़्यादा यानी खुराक में जो फ़ैट पाई जाती है उसको भी हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। हमारे जिस्म में भी जो सबसे ज़्यादा फ़ैट पाई जाती है उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जो भी हम ज़्यादा खाते हैं, जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, जिसको हमारा जिस्म जो है वो एनर्जी में तब्दील नहीं कर सकता, तो वो तब्दील की जाती है फ़ैट में और उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। आप अपना ब्लड का लेवल चेक करवाते हैं, नॉर्मल होता है 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, लेकिन अगर किसी का जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो जितना ज़्यादा होगा, इससे 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि किसी को दिल का अटैक या फालिज होने का डर होता है। और बाज़ लोगों में जब ये 1000 से ऊपर चला जाता है ट्राइग्लिसराइड, तो उस वक़्त उनका जो लबल्बा होता है, पेंक्रियाज होता है, उसकी भी सोजिश या इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जिसको हम पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं, जो खुद में एक ख़तरनाक बीमारी है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल आप चेक करवाएं, और अगर वो बढ़ा हुआ है, यकीन माने कि इसको अगर आप कम करते हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर अपने लिए फालिज और दिल के अटैक का वो कम कर लेते हैं। सबसे पहला आपने ये काम करना है कि अगर आप ट्राइग्लिसराइड के मसले का आपको सामना है, तो आप जो सादा ये जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस जिनको हम कहते हैं, तो आपने इनसे हर सूरत बचना है। और इसी तरह से जो ये ठंडी बोतलें होती हैं, मीठी बोतलें होती हैं, सोडा ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनसे बचना है। क्योंकि ये दोनों क्या करती हैं कि जैसे जूसेस में अक्सर आप लोगों से जिक्र होता रहता है कि उसमें फ़ाइबर कम होता है और फ्रक्टोज़ या मीठा कह लें वो ज़्यादा होता है, और यही हाल है कि जो आप बोतलें पीते हैं इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अब ये मीठा जिसके अंदर कोई फाइबर नहीं है, जब ये फौरी तौर पे आपकी मैदे में जाएगा और वहाँ से आंतों में जाएगा तो आपके खून में शामिल होता है। अब ये जब ग्लूकोज इतनी ज़्यादा आपके खून में शामिल होती है तो फौरी तौर पे इंसुलिन खारिज होती है। वो इंसुलिन जैसे ही इसको सेल में भेजती है तो जाहिर है कि सेल जो है उसको एक हद तक तो आपकी एनर्जी के लिए में तब्दील कर देते हैं, जिससे आप चलते फिरते हैं, अपने काम करते हैं। लेकिन जो इजाफी है, जो कि इनके अंदर बहुत इजाफी है, उसको ये तब्दील कर लेते हैं फ़ैट में, जिसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो इसीलिए लोगों को हम कहते हैं कि आप जूस और बोतलों की बजाय कोई आज जैसे आजकल तरबूज है, उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है लेकिन फ़ाइबर भी है, सेब है, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर खाएँ कि जिनके अंदर ये चीज़ नहीं है सिर्फ कि इतनी स्पाइक नहीं आएगी ग्लूकोज की। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उन लोगों में जिनको जूस पीने की आदत होती है या वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या किसी का बड़ा हुआ है, तो वो इन चीज़ों को ज़रूर कम कर दें। इसी तरह से वो खाने या सब्जियां कि जिनके अंदर बहुत सादा शुगर होती है, सिंपल शुगर होती है, कम्प्लेक्स नहीं होती, या उनके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है, तो उनको भी आपने कम से कम खाना है। उस सूरत में अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आपने चेक करवाया वो बढ़ा हुआ है, आप उसको कम करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो आलू होते हैं, पोटैटोज़, उनके अंदर सिंपल शुगर बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से चावलों के अंदर होती है, पास्ता के अंदर होती है। ये जो हम केक खाते हैं तो इनके अंदर सिंपल शुगर बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरह से जैसे कॉर्न है जिसको हम मकई कहते हैं, उसके अंदर स्टार्च होती है। और पीस जो फलियां वगैरह होते हैं, इनके अंदर जो है वो स्टार्च बहुत ज़्यादा होती है। अब स्टार्च को क्या करता है कि जिगर के अंदर जाती है स्टार्च, और वहाँ से उसको जिगर जो है तब्दील कर देता है ट्राइग्लिसराइड में। लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं, लोग कोशिशें कर रहे होते हैं अपने ट्राइग्लिसराइड को कम करने की, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें उनकी खुराक का हिस्सा होती हैं कि वो ये समझते हैं कि इनका क्या ताल्लुक हो सकता है ट्राइग्लिसराइड से, लेकिन बुनियादी तौर पे यही ट्राइग्लिसराइड में तब्दील होती हैं। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो आपने ये बात समझनी है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो मैंने नाम लिए हैं तो इन चीज़ों को भी आप मैनेज करें और इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और इसके बाद बारी आती है कि अगर आप चाय और कॉफ़ी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, जो आपके दिल के जो अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। हालांकि हम आप लोगों को अक्सर बताते हैं कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो दिल की सेहत के लिए बहुत अहम अच्छी चीज़ है, लेकिन वो गलत तरीका क्या है, हम पाकिस्तानियों और इंडियंस की तो बहुत ही ज़्यादा आदत है कि हम चाय या कॉफ़ी वो पी नहीं सकते जिसके अंदर हमने चीनी ना डाली हो। और ये जो रिफाइंड शुगर होती है, जब आप चाय, ज़ाहिर है जो लोग चाय के आदी होते हैं वो दिन में 2-3 दफ़ा से ज़्यादा ही मरतबा ये पीते हैं, और उनको आदत डाल जाए अगर ये मीठा डाल के चाय या कॉफ़ी पीने की, तो ये जो रिफाइंड शुगर है ये तो डायरेक्टली आपको पता है कि इसमें कोई फाइबर नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो ग्लूकोज़ को बढ़ाता है, इंसुलिन की स्पाइक होती है, जो खून के अंदर जो है ग्लूकोज़ बढ़ता है, सेल्स उसको लेते हैं इंसुलिन की वजह से, और फिर उसको अगर जो इजाफी होता है इतना ज़्यादा तो उसको तब्दील कर देते हैं ट्राइग्लिसराइड में। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता आदत डालनी है कि चाय को और कॉफ़ी को आप पिएँ लेकिन चीनी डाले बगैर।
ये 3 से 4 दिन की गेम होती है सारी। 3 से 4 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम आदी हो चुके होते हैं मीठी चाय पीने के। 3 से 4 दिन अगर आप किसी भी तरीके से बर्दाश्त कर लें इस दुख को कि आपने चीनी नहीं डालनी, तो 5वें दिन आपको चीनी वाली जो चाय होगी या कॉफ़ी होगी बहुत बुरी लगेगी। आपका दिल नहीं करेगा कि आप उसको पिएँ। तो इसलिए जो चीनी और डालते हैं आप चाय के अंदर, कॉफ़ी के अंदर, उससे जान छुड़ाएं। इससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक मछली होती है जिसको हम टूना मछली कहते हैं, ये मार्केट से आपको मिल जाती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर अच्छे वाली फ़ैट्स होती हैं जिनकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो बेहतर हो जाता है। 2 चीज़ों का सिर्फ ख्याल रखना है। पहली तो बात है कि दरियाई मछली इस्तेमाल करें, या जिसको हम फ्रेश वाटर फ़िश कहते हैं। कोशिश ये करें कि जो फार्मी मछली है वो कम से कम इस्तेमाल किया करें, चाहे कोई भी मछली हो, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टूना मछली की। क्योंकि जो फार्मी मछली होती है उसको केमिकल दिए जाते हैं, उसको एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड दिए जाते हैं, बिल्कुल फार्मी मुर्गी की तरह। तो इसलिए उसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होने का डर होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो फ्रेश वाटर फ़िश होती है वो कुदरती तरीके से क्योंकि अफजाइश हुई होती है, तो वो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। और दूसरा, जो टूना मछली है या कोई भी अगर मछली है जो अच्छी फ़ैट जिसके अंदर होती है, तो उसको पकाते हुए बहुत ज़्यादा गलती ना करें। लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा जो ऑयल होता है, घी होता है, उसमें तल देते हैं, जिसकी वजह से फिर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने का डर है। तो टूना मछली का इस्तेमाल, लेकिन अगर उसको ऑलिव ऑयल या जो भी अच्छे वाला आपके डॉक्टर ने ऑयल बताया है उसके अंदर, कम ऑयल के अंदर फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे या तैयार करके इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जब आप ट्राइग्लिसराइड के पूरे इस चीज़ को आप समझ भी रहे हैं और इसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, तो कोई भी जो फल होता है जब आपने खाना है, मौसमी फल जो होता है, तो उसकी 2 चीज़ें आपने चेक करनी है। एक को हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक को हम कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, अगर वो फल जो आपको दिल कर रहा है कि मौसम का फल है लेकिन आप खाना चाहते हैं, और वो अगर तो ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, शुगर भी इतनी नहीं बढ़ेगी। और शुगर ज़्यादा होती है तो आपको पता है ट्राइग्लिसराइड बनता है, तो वो भी ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड ज़्यादा आ जाते हैं या कोई एक चीज़ ज़्यादा आती है, तो वो मसला है। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अब ये जो गर्मियों का मौसम है, इसमें अभी मैंगोज़ स्टार्ट हो जाएंगे, आम स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब आप गूगल का दौर है, आप बड़ी आसानी से 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और लोड क्या है। जैसे कि अगर मैंगो का हम चेक करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो 18.9 है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बुनियादी तौर पे 51 से 56 के दरमियान है, जो कि जब भी किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 55 से कम होगा तो वो ठीक है, आपके लिए अच्छी चीज़ है, तो इसका मतलब है ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहतर है। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड इसका 18.9 है। और ग्लाइसेमिक लोड नॉर्मल कितना होता है? 10 से नीचे, 11 से लेके 20 तक जो है ख़तरनाक आ जाता है, और उससे ऊपर तो बहुत ही ख़तरनाक है। तो इसका मतलब है कि जो मैंगोज़ हैं उसकी एक कैटेगरी आपके लिए ठीक नहीं हो सकती, तो आप इसको कम मिकदार में खाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जब आपने कोई फल खाना है तो उसकी ये 2 चीज़ें चेक करें। अगर दोनों आपके लिए बेहतरीन है, नॉर्मल है, तो आप किसी हद तक मॉडरेट मुनासिब आप उसमें मिकदार में खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लोड ज़्यादा है तो फिर आप खाएं ज़रूर, लेकिन इंतहाई कम मिकदार में, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल बेहतर है। और जो ही शुगर का कंट्रोल बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली ट्राइग्लिसराइड का कंट्रोल भी बेहतर हो जाएगा। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि ये जो मक्खन पेड़े होते हैं, बटर है, मार्जरीन है, कोकोनट ऑयल है, ये बड़े बदनाम हैं ट्राइग्लिसराइड को लेके। और उसकी वजह भी है। 204 किस्म के फ़ैट्स होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फ़ैट्स, एक होते हैं ट्रांस फैट्स, एक होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स और एक होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स। इनमें से जो 2 पहले हैं वो ट्रांस और सैचुरेटेड बुरे हैं, और 2 जो आखिर वाले हैं वो अच्छे हैं। बदकिस्मती से ये जो कोकोनट ऑयल है या फिर ये जो मक्खन वगैरह मार्जरीन है, इनके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है और आपको दिल का जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे बेहतर ही होगा कि ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो आप मुख्तलिफ हालतों में, चाहे सैलड पे या खाने में थोड़ा बहुत वो करके इस्तेमाल करके आप खाने बना सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको आइडिया हुआ होगा कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम दवाई भी खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा ट्राइग्लिसराइड ठीक नहीं हो रहा होता। इसमें कोई शक नहीं कि हम उनको एक्सरसाइज का कहते हैं, लेकिन इन चीज़ों का भी ज़रूर ख्याल रखें। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।